देखें, इस वक्त जो इलेक्शन का सिनेरियो है इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते। MQM लंदन के माइनस करने के बाद जो मौजूदा MQM पाकिस्तान का सेटअप है, इस पे वोटर्स किस हद तक एतमाद करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि MQM पाकिस्तान को वोटर्स को घर से निकालना है और वोट हासिल करने हैं। अब जिस तरह PSP और MQM एक हो चुकी हैं, तो PSP में जो वोट का डिवाइड था वो भी एक हो गया है, यानी कि जो MQM और PSP के कैंडिडेट्स पहले आमने सामने थे, अब वो एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे। जिस हलके की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ये हलका है NA 238। इसके हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये कराची का गुंजान आबाद इलाका है, जिसमें रिहायशी इमारतें हैं, दुकानें हैं, रिहायशी मकानात के साथ साथ यहाँ पे फ्लैट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कराची ईस्ट का ये जो हलका है, इसकी कुल जो इसमें मेल वोटर्स हैं वो 8,97,551 कुल ये जो डिस्ट्रिक्ट की मेल वोटर्स हैं वो ये हैं। इसके साथ साथ जो फ़ीमेल वोटर्स हैं उनकी तादाद 7,90,249 है। कुल अगर मेल और फ़ीमेल वोटर्स की तादाद मिला ली जाए तो ये 16,87,810 बनती है। तो इस तरह से ये कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है कराची का एक अहम डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी ये जो कॉन्स्टिटेंसी है NA 238 ये पहली दफ़ा क्रिएट हुई है। और इस इलेक्शन में जो सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हुई है, उसके बाद ये NA 238 में एक नई सीट है जिस पे इलेक्शन होने जा रहा है। 2018 के इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ये सीट नहीं थी, तो ये जो 2024 का इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, इसमें ये सीट पहली दफ़ा होगी। और इसमें इस दफ़ा जो कागजात नामज़दगी अभी तक जमा करवाए गए हैं वो 42 कैंडिडेट्स ने जमा करवाए हैं, 42 कैंडिडेट्स हैं। उसमें से विड्रॉल भी होंगे, स्क्रूटनी के बाद कुछ लोग मुस्तरद भी होंगे और कुछ लोगों के नाम खारिज भी होंगे। शोएब बरनी, तहरीक-ए-इंसाफ की ज़मीनी पोजीशन जानना चाहूँगी मैं, और कौन उम्मीदवार होगा और तंजीमी लिहाज से PTI किस हद तक हरीफ जमातों का मुकाबला कर सकेगी? जी देखिए, इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर मैं बात करूं और इस NA 238 पे बात करूं तो अभी तक ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि PTI इलेक्शन किस तरह से लड़ेगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे जब उनके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला जारी है तो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उनके फॉर्म मुस्तरद हो रहे हैं। तो इस हवाले से PTI को मुश्किलात का सामना ज़रूर है। दूसरी जानिब अगर दीगर सियासी जमातों की बात की जाए तो उनके कागजात नामज़दगी मंजूर तेज़ी के साथ होते जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस हलके पे 42 कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात दाखिल हुए हैं, लेकिन अब आखिरी जब स्क्रूटनी होने के बाद जब हमारे सामने फ़ाइनल लिस्ट आएगी, जो फॉर्म 33 होगा, उसके बाद वाज़ेह होगा कि PTI का कौन यहाँ से कैंडिडेट ठहरता है। अच्छा शोएब, ये भी बताएगा कि जमात इस्लामी यहाँ से किसको टिकट देगी? जमात इस्लामी बल्दियाती ऐवान में भी मौसर क़यादत के तौर पर मौजूद है, किसी अपसेट की उम्मीद करते हैं आप? देखें, जमात इस्लामी बल्दियाती सेटअप में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद है और उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में बहुत अच्छा मुकाबला करा है। इलेक्शन में अगर बात की जाए तो कराची का जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वहाँ से जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन जिस तरह कि ये कौमी असम्बली का हलका है, इसमें बड़ी तादाद में कॉन्स्टिटेंसी है, तो उसमें हम नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी फ़िलहाल कोई बड़ा अपसेट कर सकती है। जमात इस्लामी के पास रोड पॉलिटिक्स पावर ज़रूर है, लेकिन अमूमन माजी में यही देखने में आता है कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो जमात इस्लामी सीट नहीं निकाल सकती कराची में, अगर नेशनल असम्बली की सीट की बात कर ली जाए। इस NA 238 के अंदर जो है सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें आती हैं, जिनमें PS 101, 102 और 103। अगर मैं आपसे इसकी भी बात कर लूँ तो इसमें PS 101 में भी 2,96,314 वोटर्स हैं। अगर PS 102 की बात कर लूँ तो उसमें 2,44,534 वोटर्स हैं। और जो इसका तीसरा सूबाई असम्बली का हलका है PS 103, इसमें 1,87,308 वोटर्स हैं। तो इस तरह से अगर हम आपसे बात बता रहे हैं जिस तरह से, तो ये एक बड़ा हलका है, क्योंकि जिस तरह से इस हलके में टोटल वोटर्स हैं 16,87,810 जो पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वोटर्स हैं। अगर उसके बाद सिर्फ NA 238 के रजिस्टर्ड वोटर्स की बात कर ली जाए तो वो भी 5,10,979 हैं। तो आप देखें कि हक़ राय दही इस्तेमाल करने वाले जो वोटर्स होंगे इस कौमी असम्बली के हलके में, उनकी तादाद 5,10,979 है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़िगर है।
तो इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी इस हलके से कोई बड़ा अपसेट कर सकती है। ताहम जिस तरह से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, अगर पीटीआई को बल्ले का निशान रहता है उनके पास, उनके उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो एमक्यूएम, पीटीआई, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 4 सियासी जमातें होंगी जो इस हलके से सीट निकालने की पोजीशन में होंगी। NA 238 जो कराची में पहली दफ़ा नशिस्त दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उस पर यह इंतखाबी मार्का होने जा रहा है।